नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो नेचुरल गैस और पेट्रोकेमिकल के साथ जुड़े हुए कंपनीज़ हैं। तो इस कंपनी के बारे में डिस्कस इसीलिए कर रहा हूँ, पहले बता दूँ बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर कंपनी बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर फँसे हुए हैं और हायर लेवल के आसपास है। क्या वो लेवल ब्रेक करने के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा? तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी किया, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को आपके सामने लेके आया। तो कंपनी का नाम कौन-सा है? सबसे पहले बता दूँ, कंपनी का नाम है पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड। तो पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के बारे में बात करूँगा, जो एक नेचुरल गैस अ, के साथ डिस्ट्रीब्यूट करके काम करते हैं। तो इस कंपनी में एक पॉइंट्स आपको मैं बता दूँ, इस कंपनी का कुछ हिस्सेदारी आपको दिखेगा। तो जहाँ पे गेल के पास भी इस कंपनी की हिस्सेदारी है, इंडियन ऑयल के पास भी है, भारत पेट्रोलियम एंड ओएनजीसी सबके पास आपको देखने को मिलेगा। तो वो भी डिटेल्स आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलो वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। तो सबसे पहले बात करूँ तो पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड जो देखा जाए तो एक पीएससी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, क्योंकि इसका प्रोमोटर मतलब इसका जो प्रोमोटर है वो कौन है सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए प्रोमोटर के पास कितना 50% होल्डिंग पहले भी था, आज भी है। फ्यूचर में रहेगा कि नहीं रहेगा उसका गारंटी नहीं है। फिर भी अभी तक तो 50% होल्डिंग है और मैं पहले बता चुका हूँ किसके-किसके पास होल्डिंग है। आप देखेंगे ऑयल इंडिया नेचुरल गैस वो भी गवर्नमेंट कंपनी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वो भी गवर्नमेंट कंपनी है, गेल लिमिटेड वो भी गवर्नमेंट कंपनी है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये भी गवर्नमेंट कंपनी है। तो 4-4 कंपनी ही गवर्नमेंट कंपनी है। चारों कंपनी के पास ही सेम टू सेम हिस्सेदारी देखने को मिला। तो सबने बाँट लिया 50% का होल्डिंग, तो इसीलिए कंपनी के ऊपर 12.5% का होल्डिंग सबको मिल गया। तो बाकी जो है एफआईएस के पास है, डीएस के पास है, पब्लिक के पास है। आप कहेंगे सर एफआईएस और डीएस इस तरीके से गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है? तो उसके पीछे कारण है। चलो मैं आपको कारण भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कंपनी का बिज़नेस मॉडल्स क्या है? चलो मैं आपको बिज़नेस मॉडल यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। हाँ, और सारे डिटेल्स मैं कैनर्स के डॉट कॉम साइट के ऊपर जाकर दिखा रहा हूँ, तो आप जाकर खुद देख सकते हैं। तो स्कैनर डॉट इन साइट का नाम है। तो आप देख सकते हैं पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड वाज यहाँ पे देखिए फॉर्मेड टू डेवलप डिजाइन साथ ही साथ कंस्ट्रक्ट ओन एंड ऑपरेट लिक्विडिटी नेचुरल गैस। तो एलएनजी के ऊपर कंपनी काम करता है और वो भी देखिए सबसे बड़ी बात है कंपनी देखिए 1988 से कंपनी जॉइंट वेंचर के साथ काम कर रहा है, वो भी किसके गेल के साथ, इंडियन ऑयल के साथ, भारत पेट्रोलियम के साथ एंड ओएनजीसी के साथ। सबके पास ईच के मतलब सबके पास 12.5% का होल्डिंग है। मैं अभी आपको दिखा चुका हूँ। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसके बारे में बात करूँ तो देखिए मेजर मेजर जो प्लेयर्स है इन एलएनजी सप्लाईज। तो मेजर जो प्लेयर्स है एलएनजी सप्लाईज के ऊपर उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर जो टोटल कैपेसिटी है 22.5 मिलियन टन पर एनम। तो यहाँ पे कंपनी का टोटल जो नेचुरल गैस के ऊपर ही कंपनी काम करते हैं, उसमें से कंपनी का जो सेल्स का रेवेन्यूज होते हैं 93% का और वो भी देखिए मतलब RLNG उसके ऊपर 93% का। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रिफिकेशन के ऊपर 6% एंड यहाँ पे देखिए कंपनी में बाकी जो डेटा है वो भी आपके सामने है। तो कंपनी का देखिए मेजर कस्टमर कौन है? सबसे बड़ी बात इसका जो प्रोमोटर है वही इसका कस्टमर है। उसी को ही खुद माल बेचते रहते हैं क्योंकि ये माल बनाते हैं और माल को बेचते हैं किसको? गेल को, आईओसीएल को, बीपीसीएल को, इसी को माल बेचता रहता है। तो कंपनी एलएनजी के ऊपर काम करते हैं, लिक्विड नेचुरल गैस के ऊपर, उसके ऊपर ही टोटली गवर्नमेंट कंपनी का ही माल बेचते हैं। इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन क्यों निवेश करके रखा है? चलो मैं उसके बारे में बात कर लूँ। देखिए इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं कुछ ऐसे कंपनी ढूँढते हैं, जहाँ पे उसको लॉसेस होने का चांसेस नहीं और उसका जो पैसा है देखिए, आप और हम मान के चलिए कितना 1 करोड़ 1 लाख से 1 करोड़ तक निवेश कर सकते हैं, अगर किसी के पास पैसा हो तो। और इंस्टीट्यूशन लाखों करोड़ों में निवेश करते हैं। तो लाखों करोड़ का पैसा तो वो रिक्सी स्टॉक में नहीं डाल सकता। तो इसलिए वो क्या करते हैं, कुछ कंपनी जो डिविडेंड अच्छा देते हैं और जहाँ पे उसका लॉसेस नहीं होगा, तो इस तरीके से कुछ कंपनी ढूँढते हैं, जहाँ पे वो निवेश करके रखते हैं। एक्चुअली फंड को वो सिक्योर रखते हैं। वहाँ से उसको रिटर्न मिले, ना मिले, छोटा-सा 1, 2, 3, 4% रिटर्न भी मिल जाए तो बहुत खुश। फिर भी उसका फंड सिक्योर रखना है, तो बैकअप रखना है, तो वो तो पैसा तो खुद के पास नहीं रख सकता।
खुद के पास रखेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तो इसीलिए वो कुछ छोटे-मोटे कंपनी के ऊपर निवेश कर देते हैं, जहाँ पे उसको पोटेंशियल मिले। तो इस कंपनी में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है क्योंकि कंपनी में परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट देखने को मिलेगा। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट है, इंडस्ट्रीज पीईसी भी ठीक-ठाक है, डेप्थ के बारे में बात करूँ तो ना के बराबर डेप्थ है और डेप्थ ऑफ इक्विटी भी आपको अच्छा खासा देखने को मिला है। एनुअली इनकम जो है वो 3,300 करोड़ के आसपास यहाँ पे एनुअली इनकम आपको देखने को मिला है। फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो 3,400 करोड़ के आसपास फ्री कैश फ्लो है। आप देखेंगे तो कंपनी में सबसे बेस्ट पॉइंट मुझे जो लगा वो है सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ ठीक-ठाक लेवल में है, अभी तक तो पॉजिटिव में है। कंपनी का डिविडेंड पे आउट भी अच्छा खासा है, पैग रेशियो भी ठीक-ठाक है। हमेशा 1% के नीचे पैग रेशियो होना चाहिए, उस हिसाब से कंपनी का पैग रेशियो ठीक-ठाक है। मार्केट कैप टू सेल्स भी बता रहा है ठीक-ठाक है। इंटरेस्ट कवरेज के बारे में बात करूँ तो 15% के आसपास यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज आपको देखने को मिला है। तो कुछ पॉइंट्स आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता चले जिस कंपनी के ऊपर आप निवेश करना चाहते हैं, निवेश करके रखे हैं, उस कंपनी किस दिशा में जा रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है। तो कंपनी में एक पॉइंट्स आपको मैं बता दूं, कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस दिखा जाए तो कंपनी आज तक लॉसेस नहीं किया और कंटिन्यूअसली खुद का प्रॉफिट को मेंटेन करके ग्रोथ कर रहा है। तो इसीलिए इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर भरोसा भी करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको रिटर्न शायद उतना खास नहीं मिला, फिर भी 10 साल में 11% तक रिटर्न दे दिया। बाकी साल में छोटा-मोटा करेक्शन देखने को मिला। फिर भी कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी तीनों पॉइंट्स बेस्ट लेवल में है। क्यों नहीं बेस्ट लेवल में रहेगा? कंपनी का सेल्स ग्रोथ हर साल में ग्रोथ होता चला जा रहा है। एक्सपेंस भी कंपनी मेंटेन करके रखा है। साथ ही साथ कंपनी का इंटरेस्ट भी छोटा-मोटा है। साथ ही साथ कंपनी का डेप्रिसिएशन खर्चा भी कम है। कंपनी का टैक्सेस भी लिमिटेड में देना पड़ रहा है। तो इसीलिए कंपनी के हाथ में पैसा अच्छा खासा यहाँ पे पॉजिटिव में रहा हुआ है। तो देखिए, आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस प्रॉफिट को देखकर ही खुश हो जाता है। आपको इसको देखकर खुश नहीं होना है। आपको यहाँ पे प्रॉफिट तो देखना है, ये डेटा तो आपको देखना है। उसके साथ आपको कैश फ्लो भी देखना है। क्या सही में कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है? जितने पैसे वो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा चुके हैं कि चलो 3,300 करोड़ के आसपास, क्या सही में पैसा हाथ में आ रहा है? बिल्कुल, 3,400 करोड़ के आसपास हाथ में पैसा आ गया। तो इसका मतलब कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट मार्जिन के साथ-साथ कंपनी के कैश भी हाथ में कंटिन्यूअसली टाइम टू टाइम आ रहा है। तो यही वजह से इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं। देखिए इंस्टीट्यूशन जो चीज़ को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करता है, वही डेटा मैं आपको हमेशा दिखाता रहता हूँ। तो आप भी उस हिसाब से एनालिसिस करके निवेश कर सकते हैं। तो कंपनी के इन्वेस्टर तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अभी कंपनी का चार्ट पैटर्न ध्यान से देखिएगा, चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है। जब से कंपनी स्टार्ट हुआ 2005 से कंपनी लगातार ग्रोइंग मोड में है। हाँ, वोलेटिलिटी है, मानता हूँ वोलेटिलिटी है, उस हिसाब से कंपनी कंटिन्यूअसली ग्रोथ कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ट्रेंडिंग के हिसाब से कंपनी अभी भी डाउन ट्रेंड में है। कंपनी कोविड के सिचुएशन में जो लेवल यहाँ पे देखिए एक लेवल बना था, ये जो लेवल है इस लेवल को मैं मार्क कर दूं तो इस लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट लिया उसके बाद पुल बैक किया और यहाँ पे देखिए सपोर्ट लिया उसके बाद पुल बैक किया और कोविड के सिचुएशन के बाद गिरावट के बाद भी इसी रेंज से फिर से पुल बैक किए थे, मगर वहाँ पे देखिए क्या सस्टेन नहीं कर पाया। तो इसको ध्यान से चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो देखिए हायर लेवल में बार-बार जाके रीटेस्ट कर रहा है और उसको तोड़ने का कोशिश कर रहा है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट किया सर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है आपका ट्रेंड के हिसाब से क्या एंट्री करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। अभी बिल्कुल एंट्री मत कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेंड ब्रेकआउट हुआ है मुझे फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिला है। फॉल्स ब्रेकआउट आप कहेंगे सर कि 100% फॉल्स ब्रेकआउट है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। पॉसिबिलिटी यहाँ पे जो दिख रहा है मेरे चार्ट एनालिसिस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट होता है, ट्रैप किया जाता है रिटेल पब्लिक को और जो वो अब एंट्री ले लेंगे तो स्टॉक में गिरावट होगा। तो आपको देखना है इस रेंज को, ये जो रेंज बना है इस रेंज के नीचे अगर ट्रेड करते हैं तो सोचना एक बहुत बड़ा भारी भरकम गिरावट देखने को मिलेगा और नेक्स्ट लेवल करीबन 170 जो कोविड के सिचुएशन में था उस लेवल तक आ सकते हैं। अगर वो हायर लेवल में फिर से ब्रेकआउट करे तो और एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ तो शायद वो अप मूवमेंट में देखने को मिल सकता है। तो अंत में एक ही बात कहूँगा, इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च करना क्योंकि इस तरीके से कंपनी ग्लोबली मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, तो हमेशा ग्लोबली मार्केट के ऊपर ही डिपेंड करके चलते हैं। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर मैं तो खुद निवेश नहीं करके रखा, मैं पहले आपको डिस्क्लेमर दे दूँ, मेरे पास इस तरीके से कंपनी के ऊपर शेयर नहीं है। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किए थे तो इसलिए मैं वीडियो बनाया और आपके पास शेयर है तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा और आप एक बार रिसर्च डीपली करके निवेश करने के लिए ज़रूर सोचना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।